लाल आंखों वाला पेड़। शहर के बीचों बीच एक पार्क था जिसका नाम था नेहरू बगीचा। कभी यहाँ बच्चों की खिलखिलाहट, बुजुर्गों की हंसी और परिवारों की रौनक दिखाई देती थी। लेकिन अब उस जगह पर सन्नाटा पसरा था। घास सूखी हुई थी, झूले जंग खा चुके थे और फव्वारा वर्षों से बंद पड़ा था। हर कोई उस जगह से दूर भागता था, खासकर रात के समय। लोग कहते थे कि उस बगीचे में एक पेड़ है जो जिंदा है। वह देखता है, सुनता है और जब किसी की नज़र उससे टकरा जाए तो वह उसे खुद में समा लेता है। मगर यह सब लोगों की बातें थीं जिन पर अब कोई यकीन नहीं करता था। जीशान नाम का एक युवक जो कैमरे का दीवाना था इन बातों पर हंसता था। उसे रोमांच पसंद था। पुराने, टूटे हुए, डरावने दिखने वाले स्थानों की तस्वीरें लेना उसका शौक था। वह उन जगहों की कहानियां जानना चाहता था जिन्हें लोग छोड़ चुके थे। जब उसने नेहरू बगीचा की कहानी सुनी तो उसके मन में जिज्ञासा जागी, आखिर क्या है वहां जो सबको डरा देता है। वह रात को अपने कैमरे और ट्राइपॉड के साथ बगीचे पहुंचा। गेट टूटा हुआ था, आधा झुका हुआ। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि रात ज्यादा ठंडी नहीं थी। जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी परत बिछी थी। हर कदम पर चरमराहट होती थी। झाड़ियों के बीच में से कभी कभी सरसराहट की आवाज आती, लेकिन कोई जानवर नजर नहीं आता। उसने अपनी टॉर्च जलाई और पार्क के अंदर बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद एक पेड़ उसके सामने आया, बहुत ही बड़ा, घना और पूरी तरह सूखा। उसकी टहनियां ऐसी लगती थीं जैसे कोई डरावने हाथ हवा में फैले हों। पेड़ की छाल काली हो चुकी थी और उस पर गहरे निशान थे, खरोंच जैसे। ये वही पेड़ था जिसके बारे में सब कहते थे कि वो कुछ देखता है। जीशान ने जैसे ही कैमरा ऑन किया और उस पेड़ की ओर घुमाया, कैमरे की स्क्रीन पर दो चमकती लाल बिंदु दिखे, दो लाल आंखें। उसने फौरन कैमरा हटाया, लेकिन सामने कुछ नहीं था। फिर दोबारा कैमरे से देखा, वही आंखें फिर से दिखीं। वह सिहर गया, लेकिन डर को काबू में रखकर आगे बढ़ा। शायद ये कुछ ऑप्टिकल इफेक्ट होगा, यही सोचकर वह पेड़ के और करीब गया। जैसे ही वह पेड़ के बिल्कुल पास पहुंचा, अचानक चारों ओर की हवा जैसे रुक गई। पत्ते हिलना बंद हो गए। झींगुरों की आवाज भी थम गई। एक भयानक खामोशी छा गई थी। जीशान ने कैमरे को ट्राइपॉड पर लगाया और पेड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तभी एक आवाज आई, धीमी, बच्चों जैसी हंसी। हा हा हा, तुम भी आए। हम सब यहीं रहते हैं। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर एक और हंसी, अब और पास से। हमें देखो, जरा पास आओ। जीशान डर गया, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। पसीना माथे से बहने लगा। उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग रोक दी। जैसे तैसे उसने वहां से निकलने की सोची, लेकिन पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने झट से पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान बनते जा रहे थे, ऐसे निशान जैसे किसी बच्चे ने नंगे पांव चलना शुरू किया हो। वो निशान सीधे उस पेड़ की ओर जा रहे थे। जीशान कांपता हुआ पेड़ के पीछे गया और उसे वहां जमीन में एक जंग लगा टीन का डिब्बा दिखा। उसने उसे खोला तो उसमें एक डायरी थी, बहुत पुरानी, पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर खून के धब्बे थे। डायरी में लिखा था, हम 5 दोस्त हर दिन यहाँ खेलते थे। इस पेड़ के नीचे हम झूला बनाते, कहानियां सुनते। फिर एक दिन रात को खेलते समय लाल आंखों वाला आया। उसने कहा, जो भी मेरी आंखों में देखेगा वो मेरा हो जाएगा। 4 दोस्त अब इस पेड़ में हैं। मैं भाग गया था, लेकिन अब वो मुझे भी बुलाता है। जीशान ने पढ़ना बंद किया, तभी उसे लगा कि पेड़ की छाल पर कुछ उभरा हुआ है। जब उसने टॉर्च का रोशनी उस पर डाली तो देखा, वो 5 चेहरे थे। एक एक करके पेड़ की छाल में से बाहर आते जैसे उकेरे हुए चेहरे हों। और वो सब जीशान को घूर रहे थे। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे पेड़ निगल गया। भागना चाहा, लेकिन पैर काम नहीं कर रहे थे। तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तेरा नंबर है। सुबह पुलिस को बगीचे में एक कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी वीडियो थी, पेड़ के पास एक लड़का खड़ा है और उसकी आंखें लाल हो रही हैं। जीशान अब कहीं नहीं था। लोग कहते हैं कि अगर आज भी कोई उस पेड़ को रात के वक्त घूर कर देखे तो वहां 2 लाल आंखें उसे घूरती हैं। अब वो लाल आंखें अगले शिकार की तलाश में हैं।